नमस्कार साथियों, आप सभी का डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि हम लोग एएलपी एंड टेक्नीशियन का बेसिक साइंस एवं इंजीनियरिंग की क्लास को स्टार्ट किया गया था और पहले भाग में आप वन लाइनर देखे थे। आज हम लोग दूसरे वाले भाग में वन लाइनर क्वेश्चन मीन्स टॉप 20 वन लाइनर जो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। यह क्लास आपका जस्ट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिवाइज करेगा कि मीन्स आप जब भी ऑप्शनल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर वन लाइनर आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही काम में आएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। पायरोमीटर, देखिए पहला होता है पायरोमीटर या उत्तापमापी का प्रयोग भट्ठी आदि के अंदर का उच्च ताप मापने के लिए किया जाता है। तो कभी भी ऑप्शन में यदि आपका रहेगा कि उच्च ताप मापन में कौन से इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करते हैं तो उसमें रहेगा ऑप्शन में रहेगा पायरोमीटर उत्तापमापी। उत्तापमापी का प्रयोग हम भट्ठी आदि के अंदर का अधिक तापमान जब हो जाता है तो उसके द्वारा मापन क्रिया करते हैं, तो ऑप्शन में रहेगा उत्तापमापी ना। तो पहला कॉन्सेप्ट हो गया कि पायरोमीटर का उपयोग जो होता है भट्ठी आदि के अंदर का उच्च ताप मापन के लिए किया जाता है। आगे हम बात करेंगे थर्मोमीटर। देखो थर्मोमीटर का भी प्रयोग, थर्मामीटर आप देखे होंगे बुखार वगैरह आदि को बहुत सारे तरह के थर्मामीटर प्रयोग किया जाता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर का प्रयोग हम फीवर वगैरह आदि के लिए मेजर के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन फीवर मापता क्या है? फीवर बॉडी का टेम्परेचर मापता है। तो ओवरऑल थर्मामीटर ताप मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में रहेगा ताप मापन के लिए प्रयुक्त, तो आप बताएंगे थर्मामीटर। ऑप्शन में आता है बैरोमीटर। देखिए बैरोमीटर बड़ा फेमस होता है। बैरोमीटर दाब मापन के लिए किया जाता है। आप बैरोमीटर का उपयोग दाब मापने के लिए किया जाता है। ओवरऑल यदि आप जानते हैं जैसे प्रेशर मेजरमेंट के लिए हम किसका उपयोग करते हैं तो बैरोमीटर। जैसे कभी कभी ऑप्शन में कहता है कि भाई वायुमंडलीय दाब मापन के लिए, तो वायुमंडलीय दाब मापन के लिए तो पहले तो दाब मापन के लिए क्या आपने कॉन्सेप्ट जाना, बैरोमीटर का प्रयोग दाब मापन के लिए किया जाता है। यदि हम नेक्स्ट बात करें तो कैलोमीटर, कैलोरीमीटर ऊष्माधारिता, कैलोरीमीटर होना चाहिए। कैलोरीमीटर का उपयोग ऊष्माधारिता मापन के लिए किया जाता है, ठीक है, कैलोमीटर। नेक्स्ट यदि बात करेंगे ऑप्शन नेक्स्ट आपका आप नेक्स्ट आपका जो वन लाइनर है वो आपका हाइड्रोमीटर। ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है का उसका वन लाइनर। हाइड्रोमीटर द्वारा तरल का सापेक्ष घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करता है। सापेक्ष घनत्व का मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी को मापने के लिए हम हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये आप दिमाग में बैठाए रहेंगे। एक देखो हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर दोनों में अंतर है। हाइड्रोमीटर हो गया और हाइग्रोमीटर द्वारा आर्द्रता को ना ह्यूमिडिटी को मेजर किया जाता है। तो आप इतना समझेंगे कि जो कभी ह्यूमिडिटी है मतलब हाइग्रोमीटर के द्वारा, और इसके पहले वाले में जो था वो हाइड्रोमीटर था, ठीक है ना। तो आगे हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे 7 वाले में। तो देखिए इसमें कई तरह के इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, कई तरह से डिवाइसेस होंगे जिसका उपयोग डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए किया जाता है, जिसको बोलते हैं प्रवाह की दर अथवा विसर्जन। तो उसमें आर्फिस मीटर, रोटामीटर, वेंडमीटर, वेंचुरीमीटर, नोजल ना कई आते हैं इसमें। और ये आप देखेंगे तो इसमें कई जो नोजल हुआ, वेंचुरीमीटर हुआ, वेंडमीटर और रोटामीटर हुआ, आर्फिस मीटर हुआ, ये जितने इंस्ट्रूमेंट हैं उसके द्वारा डिस्चार्ज को मेजर करते हैं। डिस्चार्ज, इसके द्वारा डिस्चार्ज अथवा प्रवाह की दर अथवा विसर्जन को मापा जाता है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट वाले में पिटाट ट्यूब। देखिए कभी कभी कंफ्यूजन ये बनता है कि पिटाट ट्यूब और आपका वेंचुरीमीटर, तो वेंचुरीमीटर के द्वारा विसर्जन का दर यानी कि डिस्चार्ज को मेजर करते हैं, जबकि पिटाट ट्यूब के द्वारा हम वेग को मापते हैं। हालांकि ये भी एक तरल का वेग, जैसे कभी आप पाइप फ्लो करा रहे हैं वहाँ की वेलोसिटी मेजर करना है तो आप पिटाट ट्यूब के द्वारा मेजर करेंगे, जो आपस में 90 डिग्री पर होता है, बनाया जाता है, ठीक। आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट 9 में। तो बोला जाता है करंट मीटर। ये भी बड़ा फेमस है, बहुत अच्छा एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि करंट मीटर द्वारा खुले चैनल के वेग को मापा जाता है। ऑप्शन में रहेगा कभी ऐसे कि किसी ओपन चैनल के लिए, ओपन चैनल में वेग को मापन के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो बोलेंगे करंट मीटर। तो ओपन चैनल का मतलब खुला हुआ नाली, जैसे कि कभी वाटर फ्लो कराना है ओपन चैनल में, ओपन नाली में, तो समझ जाएंगे कि वहां पर हमको जो मेजर करना होगा करंट मीटर के द्वारा खुले चैनल में वेग को मापा जाता है। आगे देखिए ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन का आंसर है, हॉट वायर एनीमोमीटर। हवा और गैस का वेग मापा जाता है। हवा के वेग को मापने के लिए, जैसे हवा का वेग है उसको मापना है तो आप हॉट वायर एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बड़ा ही अच्छे अच्छे पॉइंट हैं
कि हॉट वायर एनीमोमीटर का प्रयोग हवा का वेग और गैस का वेग आदि को मापा जाता है। थर्मोकपल, देखिए नाम है थर्मो का मतलब एक जाहिर सी बात है टेम्परेचर से रिलेटेड है। तो थर्मोकपल जो होता है ताप मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्मोकपल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ताप मापन के लिए उपयोग किया जाता है थर्मोकपल, ठीक है ना। तो इस सीबेक के प्रभाव पर आधारित थर्मोकपल का उपयोग जो होता है वो आपका ताप मापन के लिए प्रयोग किया जाता है। एक आता है साइन बार, लेकिन उसी साइन बार पर एक कॉन्सेप्ट है कि टेपर और कोणीय, मतलब टेपर हुआ एंगुलर कोई भी हो, दोनों के लिए साइन बार का उपयोग कर सकते हैं। मतलब टेपर तथा कोणीय दोनों को मापने के लिए साइन बार का प्रयोग किया जाता है। तो ये साइन बार एक गेज के तौर पर लिया जाता है और उसका उपयोग हम टेपर के लिए भी माप सकते हैं और कोणीय जैसे एंगल वगैरह आदि मेजर करना है उसके लिए भी, और कहीं टेपर किसी सरफेस कोई टेपर है उस टेपर को भी मेजर किया जा सकता है साइन बार के द्वारा। आगे जो 14 पॉइंट है वो आपका डायनेमोमीटर के द्वारा कॉन्सेप्ट पर है। कहा जाता है डायनेमोमीटर के द्वारा धातु कर्तन के दौरान लगे बलों को मापा जाता है। जैसे कोई हमारा कोई टूल कटिंग क्रिया करता है तो उस पर कितना हम शियर फोर्स लगा रहे हैं उसको मेजर करने के लिए हमको डायनेमोमीटर का प्रयोग करना होगा। तो कभी बोला जाता है भाई किसी कटिंग टूल का जो फोर्स मेजर किया जाता है तो ऑप्शन में रहेगा डायनेमोमीटर। आप ऑप्शन में डायनेमोमीटर को सही करेंगे। आगे हम बात करेंगे नॉट। देखिए बड़ा ही फेमस है नॉट। नॉट के द्वारा जहाज के चाल की माप ज्ञात की जाती है। जैसे नॉट जो होता है ना, जहाज की कोई चाल है ये नॉट के द्वारा मापते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन का आंसर एक आपका ऑप्शन रहता है कि जहाज की चाल को मापा जाता है तो ऑप्शन में रहेगा नॉट। तो ऑप्शन आंसर नॉट को सही कर देंगे। आगे हमारा 16 जो पॉइंट है 16 वाला, यह है क्रायोमीटर का प्रयोग कम तापमान मापन के लिए किया जाता है। अधिक तापमान के लिए पायरोमीटर और कम तापमान मापन के लिए क्रायोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्रायोमीटर और पायरोमीटर, तो पायरोमीटर का हम लोग अभी देखे थे पॉइंट में आगे कि अधिक तापमान मापन के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं और निम्न का क्रायोमीटर का। आगे जो 17 जो नंबर है वो आपका है डायनगोमीटर का प्रयोग विद्युत चालन मापन के लिए किया जाता है, डायगोमीटर। आगे हम बात करेंगे किए गए काम को मापने के लिए, जो किए गए काम के मापन को के लिए यंत्र को हम आर्गोमीटर कहते हैं। जैसे कोई कार्य कर रहे हैं और उसको हम किसी यंत्र के द्वारा यदि मापते हैं तो उसको हम आर्गोमीटर कहते हैं। आगे हम बात करते हैं, देखिए हापेटोमीटर एक वर्षा के मापन का यंत्र होता है और वर्षा के मापन के लिए हाप्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं कि महासागर की गहराई मापने के लिए, तो फायदोमीटर, ये भी बड़ा फेमस इंस्ट्रूमेंट होता है कि भाई यदि कोई महासागर की जो गहराई है यदि आप मापन करना चाहते हैं तो किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे, बोलेंगे फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हम लोग रोज की तरह 20 जो पॉइंट आपका रिवीजन का कराया गया, और ये सिर्फ जब भी आप कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे बेसिक साइंस का तो ये सभी चीज़ आपको पढ़ाया गया होगा। और हालांकि हम लोग आगे एक बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्लास डिस्कस कर रहे हैं हम अपने डायरेक्शन विजन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे डायरेक्शन विजन को, और आपका 3 प्रकार की क्लासेस कंटिन्यूस मिलेगा। एक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, एक आपका वन लाइनर और एक आपका ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव। तो ये कहीं टॉपिक का मतलब बेसिक साइंस का, जैसे हमने कहा मात्रक और मापन वाला मेजरमेंट से रिलेटेड है, तो मेजरमेंट में 3 प्रकार का, एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट और एक आपका वन लाइनर जो हम लोग चल रहे हैं और एक आपका ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव ही स्टार्ट होगा जल्दी ही। तो आप डायरेक्शन विजन को सब्सक्राइब कर लेंगे और आप तीनों प्रकार की क्लास को आराम से रिवीजन करेंगे, पढ़ते रहेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।